जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, बिजली विभाग भर्ती राजस्थान की आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। पावर हाउस की जो भर्ती है उसमें संपूर्ण जानकारी के साथ में हम समझेंगे कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। ठीक है जी, आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी को समझते हैं और अच्छी प्रकार से देखते हैं। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भर्ती, बिजली विभाग भर्ती 2025, पावर हाउस नई भर्ती, फॉर्म शुरू हो गए हैं। JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड, पांचों कंपनियों में भर्ती शुरू हो चुकी है। जो बिजली विभाग की है ना, सरकारी नौकरी है भाई। थे सोचो साहब प्राइवेट नौकरी, अरे प्राइवेट को ना, सरकारी नौकरी। संपूर्ण जानकारी के साथ में समझेंगे। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है साहब। चलो जी, अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पूरी की पूरी चीज़ों को कवर करेंगे साहब। ठीक है जी, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है जी, ये येलो सब बड़ो कर दियो, अच्छे दावा बढ़िया दिखेगा थान। हाँ ये लो जी, ये लो साहब आपका फुल नोटिफिकेशन। RVUN, RVPN, JVVNL, AVVNL, JDVVNL, जयपुर, जोधपुर, अजमेर सभी का है इसमें। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग, सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी। ठीक है साहब, जो कि आप देख सकते हैं विद्युत भवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर। नोटिस जारी हो चुका है। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं सब। इसके आवेदन जो हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक भर्ती है तुम्हारी, ये बाद में आएगी, ये तुम्हारी 21 फरवरी से शुरू हो जाएगी साहब। कौन सी भर्ती साहब? ये है तुम्हारी ITI वालों के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, ऑपरेटर ग्रेड 3 ITI वालों के लिए, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 ITI वालों के लिए। ये जो है ये 21 फरवरी से शुरू होगी। और अब जो भर्ती शुरू हुई है वो शुरू हुई है ये वाली तुम्हारी, इसके ऊपर बात करेंगे, जो कि जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1, जूनियर केमिस्ट। ठीक है, केमिस्ट और जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड 1। इसके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर हैरिवरी इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट विलिंग टू ज्वाइन दिस पावर companies on the post of junior engineering grade 1, junior chemist, for which links will remain available on website of this companies during following period। यानी कि आप फॉर्म लगा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 30 जनवरी से, और लास्ट डेट रहेगी 20 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए कौन फॉर्म भर पाएगा साहब? जो इंजीनियरिंग कर चुका होगा वही फॉर्म भर पाएगा, बाकी कोई इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकता है। इंजीनियरिंग वालों के लिए ही यहाँ पर मौका है। ठीक है, जो BTech कर रखे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है साहब? मौका है, जो कि 4 साल की होती है। कितने साल की होती है साहब? 4 साल की होती है इंजीनियरिंग डिग्री, उनके लिए ही यहाँ पर मौका है। और जो ITI वाले हैं, 10वीं पास और ITI वाले हैं, उनके लिए ये भर्ती आएगी, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3, ऑपरेटर ग्रेड 3, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3, ये भर्ती आएगी। ये इसके बाद शुरू होगी। पहली तो 30 जनवरी से तो फॉर्म शुरू होएगा इंजीनियरिंग वाला का, और फिर ये 20 फरवरी तक चलेगा, और 20 फरवरी के बाद में 21 फरवरी से फिर ये फार्म शुरू हो जाएगा साहब ऑपरेटर वाला का। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। आ जाओ, अब आगे और भी बात कराना। देखो ये यहाँ पे दे रखा है ना, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ITI वालों के लिए, ऑपरेटर ग्रेड 3 ITI वालों के लिए, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3 ITI वालों के लिए विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर्म 21 फरवरी 2025 से। 21 फरवरी से ये फॉर्म तुम्हारे शुरू हो जाएंगे साहब।
और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा जी। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है और उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी भर्तियों से संबंधित अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आते हैं, ऑफलाइन फोरम होते हैं, सब के सब टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और इंस्टा के ऊपर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, तुरंत आपका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। चलो साहब आगे बात करते हैं अब इस भर्ती की। तो 1 मिनट में छोटो कर लूँ। हाँ जी, अब ये देखो, ये है तुम्हारी जयन की भर्ती है ना। चलो साहब इंजीनियरिंग वालों के लिए है ये देखो, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। ये रहा नोटिफिकेशन। और अब बात करते हैं इसमें, ये 500 कंपनी रही। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUN, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN, जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर विद्युत वितरण निगम। ये 500 की 500 कंपनियां हैं जो साइटें हैं स्टेट वाइज, यानी कि अलग अलग इनके काम चल रहे हैं उसी हिसाब से है। टोटल वैकेंसी 487। अब ये किस प्रकार से है? जयन 266, जूनियर केमिस्ट 5, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 216। ये अलग से भर्ती है टेक्नीशियन की। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब फिलहाल में जो भर्ती है वो ये है। अब फिलहाल में जो भर्ती है वो ये है। ठीक है साहब, ये है फिलहाल में। इसके फॉर्म शुरू हैं अब, इसके 500 के 500, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी और ये केमिस्ट। 5 पद इसमें, 2 पद फायर एंड सेफ्टी के, 5 कम्युनिकेशन के, 25 मैकेनिकल में, 25 इलेक्ट्रिकल में। ये तो हैं तुम्हारे RVUN में। फिर RVPN में 6 पद हैं जो कि कम्युनिकेशन के हैं। JVVNL में 112 पद हैं जो कि जयन फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल के 112 पद। अजमेर विद्युत वितरण में 51 पद हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल के हैं। जोधपुर वितरण निगम में भी 40 पद हैं जो भी इलेक्ट्रिकल के हैं। टोटल 228 तो हैं यहाँ पर तुम्हारे इलेक्ट्रिकल के, और 25 पद हैं तुम्हारे टोटल मैकेनिकल के, और कम्युनिकेशन के टोटल 11 पद हैं, और फायर एंड सेफ्टी के 2 पद हैं, और तुम्हारे जूनियर केमिस्ट के 5 पद हैं। इस प्रकार से इन पदों के ऊपर भर्ती आ चुकी है सब। फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 20 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 30 जनवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और अब ये जो बची ना अपनी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ITI, ऑपरेटर ग्रेड थर्ड ITI, प्लांट अटेंडेंट ग्रेड थर्ड ITI, इनके ये पद आएंगे सब। 150 RVUN में, 66 JVVNL में, टोटल 216 पदों पर भर्ती आएगी, जिसके आवेदन 21 फरवरी से शुरू होंगे। कब शुरू होंगे? 21 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। अब तो इसके फॉर्म अब तो इसके चल रहे हैं, फिर इसके चलेंगे 21 फरवरी से। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अब तो इंजीनियरिंग कर रखा हो तो भाई फार्म में लगा दो, ITI कर रखा जो तो 21 तारीख को इंतजार करो। 21 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएगा, फिर थे आराम से ITI वाला सब फॉर्म लगा दीजिए 216 पदों पे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो जी, अब फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं उनको एक बार देखेंगे अच्छी प्रकार से। 1 मिनट, यह देखो साहब, अब ये है तुम्हारी पूरी की पूरी जानकारी को देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे दे रखा है ना अच्छी प्रकार से, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं भाई। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी और जूनियर केमिस्ट, इनके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, ये फील्ड आप देख सकते हो, और ये यहाँ पे RVPN देख सकते हो, ये फील्ड देख सकते हो, कहाँ कहाँ पर किस किस एरिया में इनका काम चल रहा है वो आप देख सकते हो। इंटायर राजस्थान मैन पावर जनरेटिंग प्लांट, कहाँ कहाँ इनके प्लांट चल रहे हैं, कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा बारा, झालावाड़, रामगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा, धौलपुर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर इनके काम चल रहे हैं और ये पूरे राजस्थान में आपको मिल जाएगी, ठीक है साहब। तीसरी कंपनी ये रही जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारा, डीग, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, बूंदी डिस्ट्रिक्ट, इन जिलों में इनके प्लांट चल रहे हैं साहब। यहाँ पर आपको ड्यूटी पे
दिया जाएगा। और अगली अजमेर विद्युत वितरण निगम की जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें देखो अजमेर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, कुचामन, डूंगरपुर, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सीकर एंड उदयपुर, इनमें चल रहा है। अगला है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर की जो वितरण निगम लिमिटेड कंपनी है, इसमें देखो कहाँ कहाँ प्लांट चल रहे हैं तुम्हारे, जैसे जोधपुर, फलोदी, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, जालोर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम जिलों में यहाँ पर आपको ड्यूटी करने का मौका मिलेगा साहब। ठीक है जी, ये सारी की सारी रेगुलर बेसिस भर्ती हैं। अब यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे भाई ये तुम्हारी नाम ऑफ कंपनी RVUN, JVVNL, AVVNL, यानी कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, तीनों की यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी RVUN में तो 25 हैं, जयपुर में 112, अजमेर में 26, जोधपुर में 33। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की। ठीक है, जिसमें ये टोटल हो गई। ठीक है साहब, फिर है तुम्हारी BC की, फिर है MBC की, फिर है SC की, फिर है ST की, फिर है EWS की। इस प्रकार से आप ये जो टोटल वैकेंसी हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है साहब, चलो जी, अच्छी बात है साहब। अब ये हो गए तुम्हारे दिव्यांग वगैरह के, एक्स सर्विसमैन के, ये सारे के सारे यहाँ पे हो गए। ठीक है, जो अलग अलग दे रखा है देख लो, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, इसमें ये रेगुलर है, ये बैकलॉग है। टोटल 3 हैं इसमें, HI में, इसमें इस प्रकार से जनरल के 11, BC के 4, MBC का 1, SC की 3 सीट, ST की 2 सीट, EWS की 3 सीट। ठीक है, ये तो है RVN में। फिर जयपुर में देख लो, जयपुर में 2, 2, 2, 13, 4, इस प्रकार से ये अलग अलग कैटेगरी वाइज। जोधपुर में देख लो 2, 3, 9, 2, 0, 2, SC की, फिर ST की 1, EWS की 1, इस प्रकार से आप अलग अलग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पद। चलो साहब, ये अपना TSP आ गया। नॉन TSP की तो बता ही दिया, TSP में तो थोड़े बहुत ही आते हैं, जिसमें महिलाओं की भी सीट देख सकते हो अलग अलग। ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये फीमेल की हैं, ये फीमेल की हैं, बाकी ये मेल की आ गई इधर। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग अलग देख सकते हो, फीमेल 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 फीमेल। ठीक है साहब, और साहब मेल की कहाँ है, तो मेल की ये दिख जाएंगी आपको। जैसे नहीं, ये तो कौन सी वाली है, हाँ, जूनियर इंजीनियरिंग फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, इसमें पद का नाम दे रखा है, जो आप देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग मिलेंगी आपको। ठीक है साहब, ये तो अलग अलग मिल गई। अब बात करेंगे इसमें जूनियर इंजीनियरिंग फर्स्ट मैकेनिकल की, ये मैकेनिकल की रही नॉन TSP की सारी फीमेल 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 फीमेल। ठीक है साहब, टोटल वैकेंसी ये 25 है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड फर्स्ट, इसमें भी देख लो आप, ये तुम्हारे कम्युनिकेशन वाले हैं नॉन TSP एरिया की, इसमें भी ये अलग अलग कंपनी का नाम दे रखा, और ये सारी की सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे दे रखी हैं। फिर इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड फर्स्ट फायर एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी में भी आप देख सकते हो अलग अलग कंपनियों में ये भर्ती है। ठीक है जी, हाँ, इस प्रकार से आप ये पूरी की पूरी जानकारी को समझ सकते हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और इसमें जो वेतन वगैरह है, जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड फर्स्ट, जूनियर केमिस्ट, इनका लेवल 10 का वेतन है 23,700 से 33,800 तक आपको तनख्वाह दी जाएगी, और बाद में बढ़ता भी रहेगा साहब वेतन। ठीक है जी, अब इसमें योग्यता की बात करें तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी, इनमें सभी में साथियों देख लो, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री, 4 साल की डिग्री मांगी गई है, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। ये इंजीनियरिंग की डिग्री है साहब, 4 साल की, सब में 4 साल की डिग्री मांगी गई है। तो आप 4 साल की डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है जी, और बाकी की बात करें तो और भी देखो भाई, और इसमें छोटा कर लेता हूँ इसको, और फिर थोड़ा सा जो चीज़ें अपने काम की हैं वो चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो अपने सर्टिफिकेट जरूर लगा दे भाई। ठीक है, दिव्यांग जनों के लिए सर्टिफिकेट लगाओगे तभी बात बनेगी भाई। ठीक है साहब, और जो चीज़ें हैं वो भी देखेंगे आगे, जो अपने काम की चीज़ होगी तो बता देंगे। फॉरम फीस की बात कर लें, देखो फॉरम फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रहेगी, और SC ST BC MBC EWS दिव्यांग भाई बहन जो भी हैं शहरिया, उनके लिए 500 रुपये रहेगी। बाकी सबके लिए जनरल के 1000 हैं, बाकी सबके क्या रहेंगे 500 रुपये रहेंगे। फॉरम शुरू हो चुके हैं 30 जनवरी से, लास्ट डेट रहेगी 20 फरवरी 2025। ठीक है साहब,
सबकी में समझ में आगो ना था रे आगो साहब। अब के बचो, अब साहब एज और वगैरह वगैरह ये और बच गई, चलो एज भी बता देंगा। और क्या है अब इसमें ये चीज़ें और देख लो अब तुम इसमें, जैसे भाई ये तुम्हारे, हाँ अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी वो चीज़ें एक बार देख लो। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी वो भी देख सकते हो आप। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद में आपका कंडक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड द क्वेश्चन पेपर सेल बी 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन रहेंगे, ठीक है साहब, और इसमें 2 पार्ट शामिल होंगे। पार्ट ए 60% वेटेज, पार्ट बी 40% वेटेज। ये जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड फर्स्ट का है। पार्ट ए जो 60% वेटेज रहेगा उसमें तुम्हारी डिग्री से संबंधित जो मटेरियल होगा, इंजीनियरिंग डिग्री से संबंधित, वो आएगा। और पार्ट 2 जो रहेगा जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आएंगी जो 40% होंगी। 60% वेटेज तो थारी इंजीनियरिंग से संबंधित ही आवेगो साहब, ठीक है जी। ये तो हो गया जूनियर इंजीनियरिंग का पूरा मामला। ये सिलेबस भी आप देख सकते हो रीजनिंग वगैरह में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। अब जूनियर केमिस्ट की बात करें तो पार्ट ए 60%, इसमें भी तुम्हारा डिग्री से संबंधित ग्रेजुएशन जो भी डिग्री है इंजीनियरिंग उससे संबंधित, और पार्ट बी में वही रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है साहब। और एज की बात करें तो 21 से 40 साल है। कितनी साल है? 21 से 40 साल इसमें एज मांगी गई है, जो आप देख पाओगे अच्छी प्रकार से। इसमें मैं आपको दिखा दूंगा भाई सारी चीज़ें, ठीक है साहब। और ये रही अपनी लास्ट डेट वगैरह जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। 30 जनवरी से फॉर्म शुरू, 20 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, ठीक है जी, ठीक है साहब। और ये रहे यहाँ पर आपके जो भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वो आपको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे वो आप देख सकते हो। राजस्थान में जैसे भाई अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, ये एग्जाम सेंटर रहेंगे तुम्हारे, ठीक है साहब, ठीक है जी। और क्या चीज़ रह गई अब? एज तो मैंने आपको बता दी है, 21 से 40 साल तक आपकी एज रहेगी। बाकी मैं और भी देख देता हूँ एक बार, है ना, वो छूट गया होगा ना कहीं, उसको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा किसको रिवीजन में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज आपको यहीं पर मिलेगी आसपास ही, कोई बात नहीं, एज भी देख लेंगा। एज 21 से आगे भाई फटाफट एज कैडे सी रहेगी, एज भी बता देंगा जी, एज भी बता देंगा। ये रही भैया आपकी एज, यहाँ पे एज है जो आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। और जूम लो साहब, बढ़िया तरीका से और जूम लो साहब। यह देखो अब एज इसमें है 21 साल से 40 साल। कितनी है जी? 21 साल से 40 साल एज है, जो कि 1/1/2026 को काउंट की जाएगी साहब, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें दे रखी हैं वो भी आप देख सकते हो, इसमें छूट भी दी गई है। 43 साल तक के फॉर्म भर सकते हो, 3 साल की छूट दी गई है कि भाई ये भर्ती नहीं आई थी इस वजह से ये छूट दी जाती है आपको, ठीक है। बाकी जो 5 साल की छूट है वो किस किस को मिलेगी वो भी आप देख सकते हो। 5 साल की छूट द केस ऑफ मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC, ST, BC, MBC, EWS के जो कैंडिडेट हैं पुरुष, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और 5 साल की छूट मिलेगी जो जनरल कैटेगरी की महिला है उनको मिलेगी। और फिर 10 साल की छूट मिलेगी बाकी की जो महिलाएं हैं, जैसे SC, ST, MBC, OBC, EWS की जो महिलाएं हैं उनको भी साहब कितने साल की छूट मिल जाएगी? सीधे 10 साल की छूट मिल जाएगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।